आज एक न्यूज़ बहुत गर्मा-गर्म चल रही है और हर जगह, हर यूट्यूब चैनल पे और टीवी पे इसी न्यूज़ के बारे में बात हो रही है और वो है मिलर का कैच जो कि सूर्या ने लिया था बाउंड्री लाइन पे। और जब उसको गौर से देखा जाता है तो बिल्कुल यही लगता है कि जो स्कर्टिंग थी वो हटी हुई थी उस लाइन से जो कि एक बाउंड्री की लाइन होती है। लेकिन इसमें सूर्या का आप कसूर नहीं दे सकते सूर्या को, क्योंकि जब कोई कैच ले रहा होता है तो उसे ये नहीं अंदाज़ा होता कि लाइन किधर है। उसे सिर्फ़ और सिर्फ जो है स्कर्टिंग नज़र आ रही होती है और यही सूर्या ने किया और उसने ये कैच लिया। लेकिन जो साउथ अफ्रीकन्स शायकीन हैं वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि मिलर जो है उनकी टीम को मैच जितवाए। जबकि बहुत मुश्किल था 15 रन 16 रन्स करना आखिरी ओवर में, लेकिन फिर भी वो अगर छक्का हो जाता और 5 बॉलों पे 10 रन रह जाते तो शायद मैच और क्लोज जा सकता था। और कुछ नहीं पता कौन जीतता, लेकिन वाकई एक चांस तो बनता था साउथ अफ्रीका का, जिस तरह से वो लोग खेले थे ये टूर्नामेंट और ये मैच ख़ास तौर पे। क्योंकि इस मैच में अगर हम देखें तो इंडिया ने जब इनिंग शुरू की थी तो इंडिया की कोई बैटिंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रही थी। शुरू में बहुत अप एंड डाउन्स आए थे। शुरू के पहले ओवर में 3 चौके मारने के बावजूद जिस तरह से कोहली ने काफ़ी देर के बाद बाउंड्री लगाई थी, काफ़ी टाइम लिया था उसने, और एक वक्त तो ऐसा भी आ गया था कि वो जितनी बॉलें खेली हुई थी उतने ही रन्स पे था वो। तो कोहली भी बहुत स्लो खेला, और लेकिन उस वक्त ज़रूरत थी इंडियन टीम को कि वहाँ कोई एक स्टैंड ले और देर तक खड़ा रहे, ताकि जो उसके साथ खेलने वाले हैं वो हिटिंग करें। और वही इंडिया की जो स्ट्रैटेजी थी कामयाब भी हुई। अक्षर पटेल ने आके जिस तरह से 40 रन किए थे तेज़ी से, वो बेहतरीन थे, ख़ास तौर पे स्पिनर्स के ख़िलाफ़। जबकि स्पिनर्स में इस वर्ल्ड कप में यही रहा है कि जब बीच में स्पिनर्स आते थे तो जो रन रेट होता था वो डाउन हो जाता था, ड्रॉप हो जाता था। लेकिन अक्षर पटेल ने बहुत ही शानदार तरीके से बैटिंग की और इंडिया को मतलब उस प्रेशर में जाने नहीं दिया। तो इंडिया की बैटिंग जो थी वो हमेशा हिचकोले खाती रही। और फिर इस कोहली के आउट होने के बाद जो 10, 20, 30 रन ऐड अप भी हुए, वो भी मतलब आसानी से नहीं हुए थे, वो भी बड़ी मुश्किल हुई थी उनको। साउथ अफ्रीकन की एक तो बॉलिंग बहुत अच्छी थी, फिर फील्डिंग बहुत ज़बरदस्त थी। तो साउथ अफ्रीका बहुत अच्छा खेला इस मैच में। और हम ये नहीं कह रहे कि इंडिया डिज़र्व नहीं करता, इंडिया डिज़र्व करता है। इंडिया पिछले साल 1.5 साल से जो क्रिकेट खेल रहा है बिल्कुल डिज़र्व करता है, जिस तरह से उन्होंने थ्रू आउट मैचेस खेले हैं और जीते हैं। लास्ट वर्ल्ड कप के फाइनल में जिस तरह से वो कोलैप्स कर गया था, इस मैच के अंदर ऐसा नज़र नहीं आया। जबकि हो यही रहा था कि 3 आउट हो गए थे जल्दी, कुछ भी हो सकता था, लेकिन बचत हो गई इंडिया की। और कोहली के खड़े होने की वजह से, कोहली की टेम्परामेंट की वजह से जो इनिंग थी वो थोड़ी लंबी हो गई और उसमें इंडिया को चांस भी मिला कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रन कर सकें। फिर जब हम आते हैं साउथ अफ्रीका की बैटिंग के ऊपर, तो साउथ अफ्रीका की बैटिंग जो थी वो उसके भी 2 खिलाड़ी आउट हो गए थे, लेकिन वो बड़े तरीके से खेल रहे थे। वो ये चाह रहे थे कि एक पार्टनरशिप बिल्टअप हो, और डी कॉक जो कि उनका सबसे बेहतरीन बैट्समैन भी है और एक्सपीरियंस्ड बैट्समैन है, वो स्कोर भी उसने इस वर्ल्ड कप में किया है और इससे पहले भी काफ़ी रन्स करता रहा है। IPL भी खेलता है और भी लीगें खेलता है, तो उसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, एक्सपोजर भी है। जब स्टब आया था और स्टब ने जो बैटिंग की थी वो बहुत शानदार बैटिंग थी, और उसके आउट होने के बाद जो रिएक्शन था डी कॉक का वो भी बहुत ऐसा था कि जैसे उसे बहुत मतलब एक झटका लगा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। मतलब जॉब ख़त्म नहीं की है स्टब ने जिस तरह से वो आउट हुआ था। और ये भी ख़ास तौर पे बात देखने वाली है कि उसने बेसिकली अपनी विकेट गंवाई थी। वो बॉल जो थी उसको वो सीधा भी खेल सकता था, खैर। लेकिन उसके बाद जो डी कॉक जिस तरह से आउट हुआ वो बहुत अजीब सी मतलब आउट था। इतना एक्सपीरियंस प्लेयर होने के बाद ट्रैप होके वो आउट हुआ। उसने पहले छक्का मारा और अगली बॉल के ऊपर जब फील्डर भी उधर ले लिया गया था, फिर उसने वहाँ शॉट खेला और वहाँ कैच आउट हो गया। तो खैर डी कॉक क्या आउट होने के बाद लग रहा था कि अब साउथ अफ्रीका नहीं जीत पाएगा। लेकिन जिस तरह से हेनरी क्लासन और मिलर ने बैटिंग की, ख़ास तौर पे क्लासन, उसने तो खड़े खड़े छक्के मारे हैं। मतलब उसके सामने बॉल फेंकने का मतलब ये है कि बाउंड्री से बाहर, अब बड़े लंबे लंबे छक्के मारे हैं उसने।
और वो बिल्कुल मैच को जो है मुश्किलात से निकाल के आसानी की तरफ ले गया। और वो जो इनिंग थी उसकी हेनरी क्लासन की, वो बहुत ही बेहतरीन थी। लेकिन फिर क्या हुआ, इंडिया ने डिले टैक्टिक्स की, जो कि अक्सर करते हैं क्रिकेट के अंदर, क्योंकि अगर एक टेम्पो बना हुआ है किसी बैट्समैन का, उसको तोड़ने के लिए करना पड़ता है। उन्होंने की डिले टैक्टिक्स और वो वर्क की, क्योंकि जैसे ही वो ब्रेक के बाद वापस खेलने आया, पहली बॉल पे आउट हो गया। और उसके बाद जो है फिर साउथ अफ्रीका उठ नहीं सका, और फिर बुमराह की बॉलिंग और बाकी जितने भी बॉलर्स थे इंडियंस, ख़ास तौर पे मतलब बाकी जितने भी थे, सब ने ज़बरदस्त बॉलिंग की। और उसके बाद चांस ही नहीं दिया कि किसी तरह से साउथ अफ्रीका दोबारा जीतने की तरफ जाता। लेकिन आखिरी ओवर में जब 16 रन चाहिए थे और मिलर ने पहली बॉल के ऊपर ये शॉट खेला, और अगर ये छक्का हो जाता तो शायद साउथ अफ्रीका भी वर्ल्ड कप जीत सकता था। लेकिन देखते हैं, अब तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि इंडिया तो वर्ल्ड कप चैम्पियन अब हो चुका है। अब साउथ अफ्रीका को तो 2 साल इंतज़ार ही करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन होना कुछ भी नहीं है, जो जहाँ तक मुझे लग रहा है। थैंक यू।